ये 20 मिनट 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम हैं। ऐसा लग रहा है शादी का मंडप नहीं, दंगल के लिए अखाड़ा सजाया गया है और एक से एक नहीं, सबसे सबको लड़ने भिड़ने की छूट दे दी गई। लात घूसे चलाने से लेकर कुर्सियां चलाने तक की पूरी छूट दे दी गई। साथ ही ये भी ताकीद की गई है कि किसी तय नियम का पालन न किया जाए, बस एक दूसरे की धुलाई की जाए, एक दूसरे को जमकर कूटा जाए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये तस्वीरें झुंझुनू के एक सामुदायिक विकास भवन की हैं। बताया जा रहा है कि किसी बात पर यहाँ पहले कहासुनी हुई और फिर लोग आपस में ही भिड़ गए। लड़ाई के दौरान लात घूसे चले, कुर्सियां फेंकी गईं, बेल्ट उतारकर लोगों को पीटा गया। इस मारपीट में 2 लोग जख्मी भी हुए हैं और इस बवाल की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई है, जिसकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। बाहर एसीबी और पुलिस की टीम दरवाजा पीटती रही और अंदर तहसीलदार अपने पाप की नकदी जलाता रहा। चूल्हे पर 500 के नोटों की गड्डी जलाने वाली ये तस्वीरें सिरोही के पिंडो बारात तहसील की हैं, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी पिंडो बारात तहसील के तहसीलदार कल्पेश कुमार जैन के घर छापा मारने गई थी। एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों को देख तहसीलदार ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और पत्नी के साथ मिलकर गैस चूल्हे पर 20 लाख रुपए की नकदी जलानी शुरू कर दी। बाहर से एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी नकदी न जलाने की अपील करते रहे और अंदर तहसीलदार नकदी जलाता रहा। दरअसल एसीबी को शिकायत मिली थी कि तहसीलदार अपने राजस्व निरीक्षक पिंडवाड़ा के जरिए वहां होने वाले आंवला उत्पादन के आंवला छाल के ठेके के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा है। सूचना मिलने पर पाली से एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम वहां गई और 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए राजस्व निरीक्षक पर्वत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पर्वत सिंह ने बताया कि ये पैसा वो तहसीलदार कल्पेश कुमार जैन के लिए ले रहा है। इसके बाद पर्वत सिंह को लेकर एसीबी की टीम तहसीलदार कल्पेश कुमार जैन के घर पहुंची थी, लेकिन वहां पहुंचने पर कल्पेश ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर घर पर रखी पाप की नकदी में आग लगा दी। बहुत देर तक दरवाजा पीटने पर जब कल्पेश ने दरवाजा नहीं खोला तो एसीबी की टीम दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची और कल्पेश कुमार जैन और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान घर की तलाशी में एसीबी को 1,60,000 की नकदी भी मिली, साथ ही नोट के जले हुए बंडल भी मिले। सड़क हादसे की ये दिल दहला देने वाली तस्वीर श्री गंगानगर से आई है, जहां सूरतगुड़ छतरगढ़ रोड पर इंदिरा गांधी नहर की 330 आरडी के पास सेना की एक जिप्सी पलट गई और उसमें आग लग गई। इस हादसे में 3 जवानों की मौत हो गई जबकि 5 जवान जख्मी हुए हैं। हादसे में घायल हुए जवानों को सूरतगढ़ ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहां से उन्हें सेना के अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुए जवान भटिंडा की 47 एडी यूनिट के जवान हैं और युद्ध अभ्यास के लिए सूरतगढ़ आए हुए थे। बुधवार की देर रात करीब 2:30-3 बजे ये जवान बाहर निकले थे और इनकी जिप्सी अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई थी और फिर उसमें आग लग गई। जालौर में बुधवार दोपहर एक तेज रफ्तार इनोवा कार ने 6 बच्चों को कुचल दिया, जिसमें 5 बच्चों की मौत हो गई और एक छात्रा गंभीर रूप से जख्मी हुई है। मरने वालों में 2 छात्र और 3 छात्राएं हैं। ये सभी स्कूल से एक साथ पैदल घर लौट रहे थे, तभी करडा रानीवाड़ा रोड पर पीछे से आई इनोवा कार ने इन्हें टक्कर मार दी। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि इनोवा कार चला रहा शख्स शराब के नशे में धुत था और जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा तेज कार चला रहा था। कार की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि कार सड़क से उतरकर फुटपाथ पर चल रहे बच्चों को कुचलती हुई खेतों में चली गई।
इस हादसे पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दुख जताया है और लिखा है कि मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल अभिभावकों एवं परिजनों के साथ हैं। ईश्वर उन्हें संबल प्रदान करे। इस हादसे पर पीएम मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। अस्पताल के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा है। एक दूसरे को लोग सांत्वना देने के साथ साथ मुश्किल की इस घड़ी में ढांढस बना रहे हैं और अंदर डॉक्टर 9 जख्मी लोगों का इलाज करने में लगे हैं। दरअसल चूरू के सांडवा में नोखा बीदासर स्टेट हाईवे पर बुधवार की रात ट्रैक्टर ट्रॉली और एक बोलेरो की टक्कर हो गई थी। इसी टक्कर में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार एक महिला और एक लड़की की मौत हो गई, जबकि 9 लोग जख्मी हुए हैं। इनकी ही खोज खबर लेने के लिए अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ जुटी थी। जख्मी लोगों में कई की हालत गंभीर है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार लोग भूमपुरा के ही एक परिवार के थे और रिश्तेदारी में किसी की मौत हो जाने की वजह से उनके घर जा रहे थे। लाखों की कोठी पर प्रशासन की ओर से चल रहे बुलडोजर की ये तस्वीरें बूंदी के बाढ़ गंगा से आई हैं। बाढ़ गंगा में जिस घर पर बुलडोजर चल रहा है वो घर कांग्रेसी नेता और पूर्व उप जिला प्रमुख सत्येंद्र मीणा का है। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करके सत्येंद्र मीणा ने आलीशान बंगला बना लिया था, जिसके खिलाफ स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी। उसी शिकायत की जांच के बाद प्रशासन ने एसडीएम के नेतृत्व में इस घर को गिराने का आदेश दिया, जिसके बाद अतिक्रमण निरोधी दस्ता यहां बुलडोजर लेकर पहुंचा और इस घर को जमींदोज कर दिया। बुधवार की देर रात दौसा के लालसोट में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। यहाँ के कैथून रोड पर चोरों ने 2 मोबाइल शॉप और 1 फुट बियर की दुकान के शटर तोड़ दिए और अंदर से सारा कीमती सामान ले उड़े। खास बात यह है कि चोरी की ये तस्वीरें मोबाइल शॉप में लगे सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हो गई हैं। रिकॉर्ड हुई तस्वीरों में आप इस चोर को देख सकते हैं। पहले तो ये दुकान के अंदर इधर उधर देखता रहा और फिर काउंटर पर चढ़ गया। जब इसे इस बात का एहसास हुआ कि सीसीटीवी कैमरे लगे हैं तो फिर इसने अपना चेहरा छुपा लिया और फिर एक एक कर मोबाइल समेटने लगा। खास बात यह है कि इन चोरों ने उन्हीं मोबाइल फोन पर हाथ साफ किया जो बहुत ज्यादा महंगे हैं। चोरी की इस वारदात की रिपोर्ट लिखा दी गई है और इन तस्वीरों के जरिए पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। गीत संगीत और नृत्य से सराबोर ये तस्वीरें भरतपुर के लाल दरवाजा स्थित प्राचीन सिद्धि विनायक मंदिर से आई हैं, जहां 2 दिवसीय ब्रज होली का आयोजन किया गया है। बुधवार शाम को गणेश पूजन और आरती के साथ लाल दरवाजा पर प्राचीन सिद्धि विनायक मंदिर में होली उत्सव की विधिवत शुरुआत हुई। इस मौके पर उपखंड अधिकारी के साथ पालिका अध्यक्ष गीता खंडेलवाल भी मौजूद रही। सूरज घाट पर तीर्थराज की महाआरती के आयोजन के साथ शुरू हुई होलिका उत्सव में गीत संगीत की धुन पर होली गाकर लोगों ने एक दूसरे को होली की बधाई भी दी। कोरोना का संक्रमण काल न होता तो सूखी सूखी ये होली रंगों से सरोबार होती, लेकिन इन महिलाओं ने कोरोना संक्रमण की वजह से सूखी होली खेलने और गीत संगीत के जरिए जश्न मनाने का फैसला किया है। अलवर के दयानंद पार्क से आई इन तस्वीरों में कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन तो नजर नहीं आ रहा,
लेकिन इन महिलाओं का कहना है कि फाग उत्सव के दौरान वो सावधानी बरत रही हैं। इसी वजह से उन्होंने सिर्फ गीत संगीत और गुलाल का कार्यक्रम रखा है। बीस मिनट 20 खबरों में आप देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। पंजाब के भवानीगढ़ से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ एक बेकाबू ट्रैक्टर ने सड़क किनारे सब्जी खरीद रहे लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। बताया गया है कि वो ट्रैक्टर एक मोड़ पर बेकाबू हो गया और उसने किनारे खड़े सब्जी के ठेले को जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर से पहले एक सब्जी वाला अपना ठेला लेकर सड़क से गुजरता दिखाई दिया। इस दौरान सड़क पर मौजूद एक आदमी किनारे खड़े होकर उससे सब्जी खरीदने लगा। इस बीच वो ट्रैक्टर वहां पहुंचा और अंदर की तरफ मुड़ने लगा, लेकिन तभी वो बेकाबू हो गया और उसने सीधा सब्जी के ठेले को टक्कर मार दी। सब्जी वाला और उसका ग्राहक दोनों उस ट्रैक्टर की चपेट में आ गए। हादसे के बाद वहां मौजूद लोग तेजी से उधर दौड़े। इस दौरान ग्राहक को हल्की चोटें आई और वो किसी तरह वहां से दूर हट गया, लेकिन ठेले और ट्रैक्टर के बीच में आने की वजह से सब्जी वाले की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने ट्रैक्टर के ड्राइवर पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें जिला अस्पताल में इलाज कराने आए लोगों ने एक पुलिस वाले की पिटाई कर दी। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि इन लोगों ने इलाज कर रहे एक डॉक्टर के साथ पहले बदसलूकी की और जब एक पुलिस वाले ने उनका विरोध किया तो उन लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। बाद में इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें अस्पताल के बाहर सादे कपड़ों में एक पुलिस वाला खड़ा दिखाई दिया। तभी गुस्से में तमतमाई एक महिला वहां पहुंची और उसने किसी के कुछ समझने से पहले ही उस पुलिस वाले को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद महिला के साथ आए लोग उस पर टूट पड़े। कोई उस पर थप्पड़ चलाता दिखा तो कोई घूंसे मारता नजर आया। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर उन्हें अलग कर दिया। थोड़ी देर बाद वो महिला एक बार फिर उस पुलिस वाले को मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन इस बार उसे लोगों ने रोक लिया। इस बीच एक दूसरा आदमी उस पुलिस वाले के साथ मारपीट करने लगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मौजूद बीएचयू में उस वक्त बवाल हो गया जब बिरला और लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के 2 गुट मामूली बात पर भिड़ गए। बताया गया है कि होली खेलने के दौरान दोनों गुटों के बीच विवाद शुरू हुआ था और थोड़ी देर बाद उनके बीच का विवाद मारपीट और पथराव में बदल गया। घटना की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में कई छात्र दूसरे गुट के छात्रों पर पत्थर फेंकते दिखाई दिए। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस के साथ पीएसी को भी वहां मोर्चा संभालना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी वहां पत्थरबाजी नहीं रुकी। इस दौरान वहां मौजूद कुछ पुलिस वालों ने बवाल कर रहे छात्रों को समझाने की भी कोशिश की। जाओ बेटा, अंदर जाओ। नीचे आ जाओ। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। बीएचयू कैंपस में काफी देर तक इसी तरह बवाल होता रहा। हालांकि बाद में पुलिस अधिकारियों ने समझा बुझाकर छात्रों को शांत करा दिया। छात्रों में आपस में कुछ वाद विवाद चलता रहता है और वो वाद विवाद आज थोड़ा हिंसा का रूप ले लिया था। इस घटना की वजह से दोनों छात्र गुटों के बीच तनाव बना हुआ है, जिसे देखते हुए वहां भारी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया ताकि वक्त रहते किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। उत्तर प्रदेश के मथुरा में चल रहे वैष्णव कुंभ में आंधी ने तबाही मचाई। तेज हवाओं के साथ वहां बारिश भी हुई, जिससे वैष्णव कुंभ का नक्शा ही बदल गया। आंधी बारिश की वजह से कई पंडाल तो पूरी तरह उखड़ गए। हवाओं की रफ्तार इतनी तेज थी कि बांस से बना पंडाल का एक बड़ा गेट भी उसके आगे नहीं टिक सका। आंधी में पहले उसका ऊपरी हिस्सा टूटकर जमीन पर गिरा और फिर वो गेट भी धराशायी हो गया। इस तरह कई और पंडाल भी आंधी में तबाह हो गए। तूफान के शांत होने के बाद लोग उन पंडालों को दोबारा ठीक करते दिखाई दिए।
बताया गया है कि वहां रंगों उत्सव कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल थे। गनीमत ये रही कि कोई भी आदमी इस तूफान की चपेट में नहीं आया। रंग भरी एकादशी के साथ ही यूपी के वाराणसी में होली का आगाज हो गया। जगह जगह लोग होली की मस्ती में सराबोर हैं। काशी में गंगा घाटों पर होली के गीतों की गूंज से माहौल बेहद मस्ती भरा हो गया है। रंगों के साथ साथ गीत संगीत की धुन में डूबे लोग काफी उत्साहित नजर आए। मान्यता है कि आज ही के दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को उनके मायके से विदा कराकर कैलाश लौटे थे। इस रंग भरी एकादशी पर बाबा के भक्त गंगा घाट पर होली गीत गाते हैं और रंग गुलाल के साथ माता पार्वती के कैलाश आने पर खुशी मनाते हैं। हालांकि होली की मस्ती में कोविड का खतरा जरूर मंडरा रहा है, लिहाजा प्रशासन ने भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। ऐसे में होली के इस त्योहार पर हर किसी को मस्ती के साथ साथ अपनी मस्ती का भी पूरा ध्यान रखना होगा। हवा में उड़ता अबीर गुलाल, भक्तों पर फूलों की बौछार और पिचकारी की धार। होली का ये अलौकिक नज़ारा कान्हा की नगरी मथुरा का है। यहाँ बरसाना, गोकुल, नंदगांव, हर जगह रंगों का ये पर्व अलग ही उत्साह, उल्लास और उमंग के साथ मनाया जाता है। बांके बिहारी के मंदिर में होली खेलने का आनंद कुछ और ही होता है। राधे राधे के जयकारों के बीच भक्तों पर जब बड़ी बड़ी पिचकारी से रंगों की फुहार पड़ती है तो पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। कान्हा की नगरी मथुरा में होली की खुमारी पूरे शबाब पर है और आप देख सकते हैं कि इस समय हम बांके बिहारी मंदिर में है और यहाँ पर भगवान और भक्त के बीच में होली खेली जा रही है। एक तरफ जहाँ मंदिर के पुजारी जो है भक्तों पर गुलाल उड़ा रहे हैं, फूल उड़ा रहे हैं, प्रसादी उड़ा रहे हैं, तो वहीं जो देश के कोने कोने से दूर दराज से श्रद्धालु आए हैं भगवान बांके बिहारी के साथ होली खेलने आए हैं, वो भगवान पर गुलाल उड़ा रहे हैं और पूरा माहौल कृष्णमय बना हुआ है। वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में भक्तों ने ठाकुर बांके बिहारी के साथ जमकर होली खेली। अबीर और गुलाल के साथ भगवान और भक्त के बीच का समागम मन को मोह लेने वाला था। भगवान के साथ रंगों का ये त्योहार मनाने हर उम्र के लोग पहुंचे। बांके बिहारी में होली का ये सिलसिला देश में खेली जाने वाली होली तक ऐसे ही चलता रहेगा। कान्हा की नगरी में बरसाना की लठमार होली के बाद नंदगांव में भी जमकर लठमार होली खेली गई। ये परंपरा भगवान कृष्ण के समय से ही चली आ रही है। पहले दिन बरसाना में नंदगांव के होरियारे बरसाना होली खेलने जाते हैं और दूसरे दिन बरसाना के होरियारे नंदगांव होली खेलने जाते हैं। नंद चौक में होने वाली इस होली से पहले नंद भवन में समाज गायन होता है और जमकर अबीर गुलाल के बीच भगवान के साथ होली खेली जाती है। नंदगांव की होरियारे ने यहाँ होली खेलने आए बरसाने के होरियारों पर लठ बरसाती हैं और होरियारे इससे बचने की कोशिश में ढाल का इस्तेमाल करते हैं। लठमार होली में शामिल होने वाले सभी लोग आनंद का अनुभव करते हैं और सदियों से चली आ रही इस परंपरा को कायम रखते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल का केव गार्डन सैलानियों को खासा पसंद है। सूखाताल में बने इस केव गार्डन में हजारों पर्यटक आते हैं और गुफाओं के रोमांच का एहसास करते हैं। वहीं दूर दूर से आए पर्यटक प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर वादियों को निहार कर रोमांच से भर उठते हैं। हम लोग पुणे से आए हैं और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर घूमकर। केव में भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ बहुत अच्छा लगा और जो पत्थरों की बनावट है और जो अंदर जाने का थ्रिल है उसमें बहुत मज़ा आता है। एक रोमांचक अनुभव मिला यहाँ। अच्छा लग रहा है यहाँ घूमकर। क्या खासियत बनी है? मतलब पहाड़ है, ये चीज़ अच्छी लग रही है कि नेचर जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर देखकर। 2002 के बाद कुमाऊं मंडल विकास निगम ने इन गुफाओं को पर्यटन के लिए खोला था। अब तक इसे दिन में खोला जाता था, लेकिन अब पर्यटक रात में भी इसका दीदार कर सकते हैं।
केव गार्डन में हम 2 प्रयोग कर रहे हैं। पहला प्रयोग तो ये है कि उसमें 2 केव्स के साथ में चालू कर रहे हैं, जिसमें हम साउंड सिस्टम और लाइट्स के साथ में अंदर प्ले करेंगे। सेकेंडली उसमें कई नए सेल्फी पॉइंट्स बनाए जाएंगे और बीच में बच्चों के खेलने के लिए और उसके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ थीम पार्क पे काम किया जा रहा है। वहाँ पर रात के लिए जो अभी केव गार्डन हमारा 6 बजे बंद होता था, उसमें ऑलरेडी लाइटिंग की जा चुकी है। प्री कोविड टाइम पीरियड में ही हम लोग रात में भी 2 से 3 घंटे उसको चलाने में सक्षम हो पाएंगे। अगली बार अगर आप नैनीताल आए तो केव गार्डन का रोमांच और पहाड़ की सुंदरता का एहसास जरूर करें। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। कोरोना से बुरी तरह जूझ रहे ब्राजील में महज 24 घंटे के अंदर 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। दावा है कि कोरोना का प्रकोप शुरू होने के बाद से वहां एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान नहीं गंवाई थी और ये पहली बार हुआ है जब एक ही दिन में 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। एक दिन में इतने लोगों की मौत की वजह से कब्रिस्तानों में शवों को दफनाने का संकट खड़ा हो गया है। साओ पाउलो में कोरोना से मरने वाले लोगों के लिए अलग से बनाए गए एक विशाल कब्रिस्तान में सिर्फ 24 घंटे में इतनी बड़ी तादाद में शव पहुंचे, जिन्हें दफनाने में कर्मचारियों के पसीने छूट गए। लगातार बढ़ रहे मरीजों की वजह से ब्राजील के अस्पताल बेहद दबाव में हैं। वहां कोरोना से अब तक लगभग 3 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कुदरत का कहर जारी है। इस बार वहां टेक्सास राज्य के एक छोटे से शहर बर्ट्रम को तूफान ने बुरी तरह झकझोर दिया। रात भर तेज हवाओं और ओलों ने ऐसा उत्पात मचाया कि शहर की कई इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा। वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें शहर में जगह जगह मलबा पड़ा नजर आ रहा है। जहां इमारतें हुआ करती थी, वहां ईंटों का ढेर पड़ा दिखा। मौसम की मार ऐसी पड़ी कि इलाके की पहचान माने जाने वाली 100 साल से भी ज्यादा पुरानी 2 इमारतों का काल साबित हुई। इमारतें तूफान की ताकत को झेल नहीं पाई और एक की छत ढही दिखी, दूसरी की दीवार ऐसी गिरी कि उसके आर पार सब नजर आने लगा। दोनों बिल्डिंग जर्जर हो गई थी। उनकी मौजूदगी इलाके के लिए खतरा बन गई और फिर उन पर बुलडोजर चलाने का आदेश दे दिया गया। अमेरिका के उत्तर अफ्रीकी देश लीबिया से रेत के तूफान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी और इसकी वजह से कई शहरों में ट्रैफिक पर भी ब्रेक लग गया। दक्षिण लीबिया के ज्यादातर हिस्से पिछले 3 दिनों से रेतीले तूफान की मार झेल रहे हैं। सबसे बुरा हाल वहां के अल वहात शहर का हो गया है, जो रेत के घने गुबार से ढका नजर आया। इसकी वजह से वहां दिन में ही अंधेरा छा गया और नीला आसमान भी पीला दिखाई देने लगा। रेत और धूल की वजह से विजिबिलिटी भी कम हो गई। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को सड़कों पर एहतियात से गाड़ी चलाने और बहुत जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में फटा पकाया ज्वालामुखी अब ऐसी आफत बन गया है जिसने इस छोटे से देश पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया है। पर्यटन के लिहाज से ग्वाटेमाला की अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाने वाला लगातार लावा उगल रहे इस ज्वालामुखी की राख लोगों का दम घोटने लगी है। ये जानलेवा राख वहां के लोगों पर ऐसा कब्जा कर चुकी है कि तस्वीरें देखकर लगा जैसे वहां कोई खतरनाक आग आतंक मचाकर बुझी हो। वहां के एक गांव से आए वीडियो में हर चीज स्याह नजर आई। गाड़ियां, गलियां, जमीन, सब कुछ राख के अंबार में छिपा दिखा। एक घर के सामने तो फर्श पर इतनी राख जमा थी कि जब झाड़ू चला तब जाकर पता चला कि फर्श का असली रंग था क्या। ज्वालामुखी की राख ने हरे भरे खेतों में लगी फसलें भी बर्बाद कर दी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।